6 बजे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला गांदरबल में एक खानदान का वाहिद कमाऊ अपनी टांग में बढ़ते इन्फेक्शन की वजह से बिस्तर पर पड़ा है। 2 लड़कियों समेत 3 नाबालिग बच्चों के शख्स को अपनी बुजुर्ग वालदैन और बीवी की जरूरियात भी पूरी करनी पड़ती है। आमदनी का कोई जरिया न होने की वजह से उसकी अहलिया भीख मांगने पर मजबूर हो गई है। पेश जावेद भट्ट की रिपोर्ट। ये इसलिए रखा है, मेरे बच्चों को बोलता है मेरे पास है पैसे, है ये नकली अच्छे नहीं। गुथली बाग नई बस्ती गांदरबल में एक छोटे से मकान में बिस्तर पर पड़े ये हैं 40 साला गुलजरीन खान। 2 नाबालिग लड़कियों और एक बच्चे के अलावा इनके कंधे पर गैर शादीशुदा बहन और बुजुर्ग वालिद की भी जिम्मेदारी है। ये खानदान कसम कुर्सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। गुलजरीन खान के मुताबिक वो मेहनत मजदूरी करके अपने अहले खाना की किफालत करता था। एक रोज काम के दौरान इसके पैर में कील चुभ गई। वक्त गुजरने के साथ साथ इसका इन्फेक्शन बढ़ता गया। अपने इलाज के लिए गुलजरीन को अपने माल, मवेशी और जमीन को भी बेचना पड़ा। 5-6 बरस से बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से गुलजरीन खान की अहलिया और दीगर अहले खाना को घर की जरूरियात पूरी करने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। तो तब से ठीक था, कुछ 7-8 साल से दर्द हो गया इसका। 7 साल से मैं बैठा हूँ बिस्तर में। इस टाइम 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, कुछ सहारा नहीं है। तो बूढ़ा माँ बाप है, वो खुद के लिए नहीं कर सकते, मुझे देखते भी नहीं। इधर उधर तो लोग तमाशा देखते हैं, तो हमें सहारा कुछ नहीं। इसलिए इनका मैं दिलासा देता हूँ, हमारे पास नकली रुपया है इस टाइम। ये इसलिए रखा है, मेरे बच्चों को बोलता है मेरे पास है पैसे। अपने बटुए में रखे नकली नोट दिखाते हुए गुलजरीन खान की आंखें नम हो गई। पता है हमें बीवी भीख मांग कर लाती है, इस टाइम मेरी बीवी नहीं है घर में, वो गई है कहीं दवाई लाने दर्द के लिए। अपने 3 नाबालिग बच्चों को ये तसल्ली देने के लिए कि इसके पास काफी पैसे हैं, गुलजरीन खान ने ये नकली नोट अपने बटुए में रखे हैं। खान का इल्जाम है कि एक मरकजी स्कीम के तहत मुफ्त इलाज के लिए फराहम करदा गोल्डन कार्ड को तस्लीम नहीं किया जा रहा है। इंतजामिया और गैर सरकारी तंजीमों से कोई मदद न मिलने की वजह से गुलजरीन खान को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। इसे अपनी टांग का इमरजेंसी ऑपरेशन कराना है। इसके लिए गुलजरीन खान को मोटी रकम दरकार है। अगर कोई शख्स इस जरूरतमंद की मदद करना चाहता है तो स्क्रीन पर नजर आ रहे अकाउंट नंबर में रकम जमा की जा सकती है। बच्चों के लिए कपड़े नहीं, जूते नहीं, फेरन वगैरह नहीं, तो ये लोग कहते हैं हमें ये लाओ, हमारे पास पैसे नहीं। इस टाइम मैंने जेब में नकली पैसे रखे बच्ची के लिए देखने के लिए। मैं कहता हूँ हमारे पास पैसे है इस टाइम, इसलिए इनका मैं दिलासा देता हूँ हमारे पास नकली रुपया है इस टाइम। फिर टिक्की 200 में पता आता है, हमें बीवी भीख मांग कर लाती है। इस टाइम मेरी बीवी नहीं है घर में, वो गई है कहीं दवाई लाने दर्द के लिए। तो हॉस्पिटल वाले कभी बोलते हैं टांग काटेंगे, कभी क्या बोलते, कभी क्या बोलते, हमें कुछ सहारा नहीं। ये बच्चा बोलते हैं 10 दे दो, मेरे पास नहीं होता है। गोल्डन कार्ड या ये किसी को दिखाता हुआ आगे से हंसते, बोलते ही मोदी को जाकर उससे ला लो पैसे। गरीब का कोई नहीं सुनता, अगर अमीर होगा ना, अमीर का हर एक सुन। घर में जो कुछ था वो हमने बेच दिया अभी इसके लिए, और कुछ नहीं है हमारे पास अभी इसके इलाज के लिए। ये एक ही भाई है मेरा, इस 7 साल पहले इसको लग गई थी, अभी फिर यही कमाता था हमारे लिए, यही लाता था। डॉक्टर्स ने इनको सजेस्ट किया है कि इनकी जो टांग है इसकी एक सर्जरी की जाए, और अगर सर्जरी से वो रिकवर नहीं होते तो शायद इनको टांग काटनी पड़ेगी। सभी से रिक्वेस्ट करते हैं हम इनकी तरफ से कि अगर कोई अल्लाह की राह में खर्च करना चाहता है और आप लोगों की वसातत से इन तक पहुंचना चाहता है तो बराए मेहरबानी इनकी हेल्प करें। चंद रोज कबल ही वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम शुरू कर दी थी।
इस स्कीम के जरिए गरीब तबके को खास तौर पर फायदा पहुंचने की उम्मीद है। उम्मीद की जा सकती है कि जिला इंतजामिया गुलजरीन खान के मसले को भी संजीदगी से लेते हुए इसे मुतल्लिका स्कीम के जरिए मदद पहुंचाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने फिर एक बार अपना असर दिखाया है। कुछ रोज कबल बांडीपुरा कस्बे के वार्ड नंबर 2 में रहने वाली जैनब निसार नामी एक तालिबा के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट नशर की गई थी। वालिद के साए से महरूम जैनब निसार बचपन से पेंटिंग का शौक रखती है, ताहम माली मुश्किलात की वजह से वो अपनी पढ़ाई जारी रखने को लेकर काफी परेशान थी। न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर नशर होने के बाद जिला इंतजामिया सामने आ गई है। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस का कहना था कि वो जैनब की पेंटिंग से काफी मुतासिर हुए और जिला इंतजामिया उसके आगे की पढ़ाई का जिम्मा खुद लेगी। एश्योरेंस दी है कि जो उनकी आगे की पढ़ाई है वो पूरी तरह से हम टेक केयर करेंगे, भले वो स्कॉलरशिप्स की बात हो, भले ही वो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो। अगर वो एलिजिबल हो जाती हैं अंडर नॉर्म्स तो हम वो सारी की सारी उनको जो भी स्कॉलरशिप्स हैं या जिस भी तरह के असिस्टेंस है वो जो भी हम दे सकते हैं अंडर नॉर्म्स वो हम सारी की सारी उनको दे देंगे। साथ ही साथ में हमने उनको इस चीज़ के लिए भी इनकरेज किया कि जिस भी फील्ड में उनकी मर्जी है, भले ही वो फाइन आर्ट्स है, वो साइंस है, वो आर्ट्स है या फिर वो कॉमर्स है, जिस भी फील्ड में वो आगे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं वो करें। हमारी तरफ से उनको पूरा सपोर्ट है। कुलगाम पुलिस ने लड़की को अगवा करने के 2 मामले हल किए हैं। मगविया लड़कियों को अहले खाना के सुपुर्द किया गया है। दोनों मामलों में मुलविस अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक यारीपुरा इलाके में एक लड़की का अगवा किया गया था। अगवाकार सुहेल अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुलगाम पुलिस को इतला मिली थी कि एक लड़की का अगवा किया गया है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई अंजाम देते हुए जल्द मामला हल करने में कामयाबी हासिल की। उधर दमहाल हाजीपुरा पुलिस ने भी इसी तरह की कार्रवाई अंजाम देते हुए अगवाकार रईस अहमद खांडे को गिरफ्तार करके लड़की को उसके अहले खाना के हवाले किया। पुलिस ने इन मामलों के सिलसिले में केस दर्ज कर लिए हैं। जिला पुलवामा के कोयल करीवा की आबादी ने बिजली और पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया है। एहतजाजियों ने अवंतीपुरा पुलवामा शाहराह पर रुकावटें खड़ी कर दी थी। इसकी वजह से शाहराह पर कई घंटों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। मुजाहिरीन ने कहा कि कोयल करीवा के इलाके में बरसों से पीने के पानी की किल्लत है। कई रोज इलाका बिजली सप्लाई से भी महरूम है। लोगों का कहना है कि उन्हें सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया गया है। पकान बिल सोजान 10 ब्रोट बिजली बिल डीसी साहबस सान मसल कर हाल अगर बिजली बिल सकत वो छलना चाय पावर लाइट चार्ज। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर के तलबा का मुतालबा है कि कोविड के तनाजुर में इम्तहान ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएं। सेकेंड सेमेस्टर के कई बैकलॉग तलबा प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में जमा हुए और अपनी तशवीश का इजहार किया। इन तलबा का कहना है कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे में ऑफलाइन इम्तहान में शिरकत जोखिम भरी है। हमारा एग्जामिनेशन इसीलिए ऑनलाइन होना चाहिए क्योंकि कश्मीर की हालात आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से बंद है। हमारे पास कभी आर्टिकल आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, कभी कुछ। जब लेह लद्दाख को ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ तो हमारा क्यों नहीं? और हम ये बस इतना डिमांड कर रहे हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन लीजिए। मैं 5th सेमेस्टर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स को 2nd सेमेस्टर में 2 पेपर्स पे पास किया गया और हमें बोल रहे हैं कि आप सारी बुक्स पास करो। ये हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। प्लीज़ आप लोग हमारे लिए डिसीजन जो है वो चेंज कीजिए। और हम चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गए कि जैसे बाकियों का हो गया हम भी चाहते हैं हमारा भी हो। लद्दाख में भी हो गया, जम्मू में भी हो गया और हमारा मतलब हमें कोई नोटिस नहीं मिली है कि हमारा मतलब एग्ज़ाम होने वाला है ना कुछ। हम चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम हो कि और आज तो कोविड चल रहा है कि अगर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको कोविड हुआ है और आप क्या जिम्मेदारी दे सकते हो कि अगर कोई एग्ज़ाम देने आ गया जो कोविड पेशेंट है कि हमें ना हो। राजौरी के डेरा की गली के करीब जंगल में एक तेंदुआ मुर्दा हालत में पाया गया। महकमे वाइल्ड लाइफ के हुक्काम ने मुर्दा तेंदुए को वेटरनरी अस्पताल मुंतकिल किया। महकमे वाइल्ड लाइफ के फील्ड अफसर ने बताया कि हो सकता है कि बर्फबारी और शदीद ठंड की वजह से तेंदुए की मौत हो गई। यहाँ से फौरी तौर पर हमने अपनी टीम को यहाँ से राजौरी से डिस्पैच किया और मौका वारदात पर पहुंचे। उन्होंने डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लिया। ऐसे तो लग रहा है कि सर्दी काफी थी, बर्फ हुई थी, तो हो सकता है ऐसे ही भी हो सकता है कि कोई निमोनिया का अटैक हो या अब उसका आने के पता
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।